कि मजिंदर सिंह सिरसा जो है ये मात्र और मात्र पैसा और पद के लिए उनके साथ कैसे धोखा किया है ये दिख रहा है। जैसे कि दर्शन पाल हो गए, हनन मौला हो गए, ये लोग एक दूसरे से प्यार से क्या कहते हैं फल खिला रहे थे, स्पंज खिला रहे थे। सिख समाज के लोग मुस्लिम युवक को इफ्तियार करा रहे थे, सब चीज़ कराइए, अच्छा बात है। लेकिन आज वही देखिए, वही आपके पीठ में खंजर भोंका। आपके गुरुओं के साथ जिहादियों ने क्या किया उसको आप भूल गए। चढ़ूनी से विशेष करके पूछना चाहिए कि अब तू कहाँ छिपा है चढ़ूनी, अब देख क्या कर रहा है जिहादी जो तू बड़ा भाईचारा निभा रहा था, निभा भाईचारा, लेकिन इस पे भी एक बयान दे दे। जनता को यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद कानून, इसके लिए जनता को आंदोलन करके सरकार को मजबूर करना चाहिए। लेकिन बरखा जज जैसे लोग हो गए, रवीश जैसे लोग हैं, ये इसको जो है ढकने की काम करते हैं, इस कुकर्म को ढकने की काम करते हैं। तो ये हिंदू लड़की को पहले मतलब उनको टारगेट करते हैं, फिर हाथ में कलवा बांध लेंगे, चंदन बांध लेंगे, उनके साथ मंदिर जाएंगे और फिर जो है उनको प्यार में फंसाएंगे। बाद में जो है लड़की को फोर्स करते हैं कि तुम इस्लाम कबूल करो तभी तुमसे शादी करेंगे। यानी ये कुरान जो है ये स्पष्ट आदेश देता है मुस्लिम लड़कों को कि तभी तुम हिंदू लड़की से शादी करना जब वो इस्लाम कबूल कर ले। करीना कपूर हो गई, स्वरा भास्कर हो गई, सब लोग एक तख्ती लगा ली थी कि आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब अपने देश पे शर्मिंदा थे, अपने धर्म पे शर्मिंदा थे, हिंदू को गाली दे रहे थे। एक रेप की घटना पे कठुआ पे हुआ था, बिचौलिया आंदोलन था जिसमें कुछ मासूम किसान भाई भी थे। तो ये लोग जो है उस समय सिख मुस्लिम भाई यानी कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। ठीक है, इस जिहादी ये किसी का नहीं हो सकता है, ये जिहाद ही करेगा, ये जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको मारेगा ही मारेगा, इसका वही लक्ष्य ही है। जो मूर्ति पूजा करता है उसको राज करने का अधिकार नहीं है। और इनका मकसद है कि भारत में गजवाए हिंद लाना, पहले कश्मीर में इस्लाम का राज, फिर आगे यूपी हो गया, जम्मू हो गया, मुंबई हो गया, बिहार हो गया, बंगाल में तो खैर अभी कुछ क्षेत्र में एक तरह से लागू ही हो गया है कि कहता है कि मेरे यहाँ धर्म के आधार पर डीएम नियुक्त करो, और ममता दीदी वोट के लिए धर्म के आधार पर डीएम नियुक्त भी कर रही है। समय आ गया है कि इसका एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, लेकिन यहाँ मजबूरी क्या है, राष्ट्रीय कानून नहीं बन क्यों पा रहा है। ऐसे मोदी जी का छवि ऐसा किया जा रहा है कि ये मुस्लिम को एट्रोसिटी करता है, ये करता है, ऐसा छवि बना देता है। ठीक है, हिंदू समाज इसके लिए आंदोलन करे, सड़क पे उतरे, हिंसा न करे, तलवार न चलाए, लेकिन हाथ में काला पट्टी बांध के, मोमबत्ती लेके ये इस सरकार पे दबाव बनाए। सरकार के रास्ते का जो रोड़ा है, रवीश, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये रोड़ा जो है विश्व का जिहादी संगठन, एनजीओ का जो ये गैंग है टुकड़े टुकड़े, इस रोड़ा को जनता को हटा देना चाहिए। नमस्कार, खबर इंडिया के लिए मैं केशव मालान। जम्मू कश्मीर से धर्मांतरण मतांतरण की खबर आती है, उसके बाद में सिख समुदाय में उबाल आता है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जाते हैं और उसके बाद इसकी धमक और इसकी आंच दिल्ली तक आ जाती है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवम। धर्मांतरण की खबर आती है जम्मू कश्मीर से, उसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि एक लड़की और 40 साल के व्यक्ति से निकाह कर लेती है। आरोप है कि उसका पहले तो अपहरण किया जाता है और उसके बाद में फिर उसका मतांतरण किया जाता है। तो ये जो जिहाद चल रहा है, ये जो धर्मांतरण चल रहा है, ये प्यार के नाम पे जो जिहाद किया जा रहा है, जिसको लव जिहाद टर्म दिया जा रहा है, ये बहुत दिन से चल रहा है देश में। लेकिन बरखा जज जैसे लोग हो गए, रवीश जैसे लोग हैं, ये इसको जो है ढकने की काम करते हैं, इस कुकर्म को ढकने की काम करते हैं। बोलते हैं कि भाई तू एक धर्म, भाई हम लोग धर्म के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं। ये जो लव जिहाद चल रहा है, इस षड्यंत्र को बताना जरूरी है। आज मुझे रवीश जो है या बरखा दत्त है वो मुझे बताए कि ये लव जिहाद है कि प्यार है। ये बताइए, 12वीं में पढ़ने वाली 18 साल की लड़की और 46 साल का मौलाना, मुल्ला जो है 46 साल का है, पहले 2 शादी कर चुका है, 8 साल की उसकी एक बेटी है। कोई भी 12th में पढ़ने वाली लड़की कैसे प्यार में पड़ जाएगी। ये क्या कहते हैं 46 साल के मुल्ला, ये लव जिहाद है। ये जो है उसको अपहरण किया गया है, प्यार के जाल में उसको फंसाया गया है और इसको लव जिहाद ही कहेंगे। और एक घटना मान सकते हैं कि एक्सेप्शन प्यार हो सकता है, एक्सेप्शन में एक घटना हो सकता है। डेली जो है जब से उत्तर प्रदेश में कानून बना है, 5-7 घटना उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट हो रही है, हो तो 50 घटना रही है। केरल में तो चर्च भी अब आरोप लगाने लगे हैं। ये पूरे देश से घटना आ रही है और इसके थ्रू मैं हिंदुस्तानी बहनों से, स्पेशली हिंदू बहनों से कहना चाहूँगा कि ये जो है पहले अपना मुस्लिम नाम के जगह हिंदू नाम रखते हैं। ये जो लव जिहादी हैं, ये जो इनको जो मदरसा से ट्रेनिंग दिया जाता है, पैसा विदेश से भेजा जाता है, तो ये हिंदू लड़की को पहले मतलब उनको टारगेट करते हैं, फिर हाथ में कलवा बांध लेंगे, चंदन बांध लेंगे, उनके साथ मंदिर जाएंगे
और फिर जो है उनको प्यार में फंसाएंगे, घुमाएंगे टूर करके। और जब प्यार में हिंदू लड़की को फंसा लेते हैं तो प्यार में उनका न्यूड फोटो मंगवा लेते हैं या उनके साथ फिजिकल हो जाते हैं। लड़की समझती है प्यार करता है, वो फिजिकल हो जाते हैं। ये पापी जिहादी जो है उसका वीडियो बना लेते हैं। अब बाद में जो है लड़की को फोर्स करते हैं कि तुम इस्लाम कबूल करो तभी तुमसे शादी करेंगे। और जब ये लड़की को फोर्स करते हैं तो लड़की पिता को कहना चाहती है लेकिन नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है। तो कोर्ट में भी जाके बयान दे देती है कि हम प्यार करते हैं। कई केस ऐसा हुआ है। लड़की से जब आपके पूछिएगा तो लड़की ये बयान देगी आपको, जो हिंदू लड़की है, कि भाई उसका जो है न्यूड वीडियो बना लिया था जिहादी। तो वो प्रेम में विश्वास करके फिजिकल हो जाती है। तो सभी हिंदू लड़कियों को मैं सावधान करना चाहता हूँ इन जिहादियों से। इनका जो मकसद है मैं एक्सपोज करता हूँ अभी, इनका जड़ कारण क्या है। जैसे देखिए, सपोज कोई हिंदू लड़की है, कोई मुस्लिम लड़का है, प्यार करे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक मुस्लिम लड़की से मैं प्यार किया, उसको बुला के घर में लाया, वो अपना अल्लाह की इबादत करे, मैं भी अपना राम की पूजा करता हूँ। लेकिन ये जब लड़की हिंदू होती है और लड़का मुस्लिम होता है तब ये नहीं होता है। लड़की को जो है उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। छोटे स्तर पर नहीं, मैं साजिद वाजिद इतने बड़े जो है म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उनकी वाइफ जो थी, अभी कोरोना में वो गुजर गए हैं, कमाल रुख खान है। कमाल रुख बोली कि मेरे धर्म को नीचा दिखाया जाता है। कमाल रुख जो है वो मुस्लिम नहीं है, साजिद वाजिद जो है दो भाई हैं वो मुस्लिम है। तो सोचिए बॉलीवुड में वो खुद बोल रही है, उन पर तो कोई प्रेशर नहीं होगा। कमाल रुख खुद बोल रही है कि उनको इस्लाम कबूल करने के लिए उनके फैमिली को लोग प्रेशर दे रहे हैं और उनके धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। ये बॉलीवुड में साजिद वाजिद की कहानी है, उनकी जो है वाइफ है कमाल रुख, उनकी कहानी है। इसका जड़ कारण देता हूं कि हिंदू लड़की से शादी करने के बाद नॉर्मल केस में कुछ तो लव जिहाद करते हैं, नॉर्मल केस में धर्म परिवर्तन क्यों करवाते हैं। ये जो 2 है अल-बकरा का है, ये सूरा 2 अल-बकरा, ये कुरान में पढ़ रहा हूं, अल-बकरा का 2। इसमें देखिए क्या कहता है, 221 नंबर, तुम मुशरिक बहुदेववादी औरत से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। यानी कि तुम हिंदू लड़की से कभी शादी नहीं करना जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले। यानी ये कुरान जो है ये स्पष्ट आदेश देता है मुस्लिम लड़कों को कि तभी तुम हिंदू लड़की से शादी करना जब वो इस्लाम कबूल कर ले। तो यही जड़ है और उनको बताया जाता है, इसी में आगे लिखा हुआ है कि जो दासी हो या कोई नीच मुस्लिम लड़की हो उससे भी शादी कर लेना, क्योंकि वो अल्लाह को मानती है। और हिंदू अगर शरीफ अच्छी भी लड़की हो फिर भी उससे शादी मत करना, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करती है। और अगर तुमको कोई हिंदू पसंद आ जाए कोई लड़की, तो उसको इस्लाम में पहले ईमान लाना, यानी इस्लाम में कन्वर्ट कर लेना। तो उसका ये जो लव जिहाद है, ये जो षड्यंत्र है, उसका कारण यही है जो कि मैंने एक्सपोज कर दिया है। कहीं ना कहीं इतने सारे सवाल खड़े होते हैं, बात आती है, और ऐसे बीच में राजनेताओं की इस पर चुप्पी साधना, क्योंकि अखलाक की घटना होती है, उस पर सवाल खड़े करते हैं, अलग अलग पार्टियां अपना अपना बयान देती हैं, सामने हो हल्ला करती हैं, लेकिन ऐसे मामले में आखिर राजनेता अपनी चुप्पी क्यों साध लेते हैं। ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जनता को भी ये बात पूछना चाहिए कि जब अखलाक होता है तो ये लोग हल्ला करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हल्ला कीजिए, जरूरी है। अंकित के वक्त चुप्पी साध लेते हैं। अभी फिर दूसरा केस आया है, ये आपको याद होगा कठुआ केस हुआ था, तो हिंदुस्तान को गाली दिया जा रहा था। करीना कपूर हो गई, स्वरा भास्कर हो गई, सब लोग एक तख्ती लगा ली थी कि आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब अपने देश पे शर्मिंदा थे, अपने धर्म पे शर्मिंदा थे, हिंदू को गाली दे रहे थे। एक रेप की घटना पे कठुआ पे हुआ था। यहाँ जो है 12 साल की बच्ची को, ये भी जम्मू कश्मीर का रेनवाड़ी जगह है, वहीं का घटना है, वहाँ पे 12वीं में पढ़ने वाली 18 साल की लड़की को 2 शादी करने वाला मुल्ला किडनैप करके उसके साथ लव जिहाद कर रहा है। इस पर न केजरीवाल का बयान आया, न करीना कपूर खान का बयान आया, न इसका क्या नाम है, न स्वरा भास्कर का बयान आया, किसी का भी इस पर बयान नहीं आया है। सब ने चुप्पी साध रखी है। तो ये इनकी हिपोक्रेसी दिखाती है कि केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, सब लोग जो है, जब कठुआ का कांड हुआ वहाँ लड़की मुस्लिम थी तो खूब चिल्लाए, भाई जरूरी भी है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आज यहाँ पे अन्याय हो रहा है रेनवाड़ी की जो लड़की है उसके साथ, तो ये सब लोग शुतुरमुर्ग बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर बोलेंगे हम तो इससे मौलाना नाराज हो जाएंगे, और मौलाना नाराज हो जाएंगे जिससे इनके वोट बैंक को नुकसान होगा। तो ये इस देश के हिंदू समाज को देखना चाहिए कि इन पॉलिटिशियन कैसे ये हिपोक्रिट हैं, इनके हिपोक्रेसी को ये दिखाता है।
सिख समुदाय आज जम्मू कश्मीर की सड़कों पर और दिल्ली की सड़कों पर आज धर्मांतरण और मतांतरण के खिलाफ में, कहीं ना कहीं उस समुदाय विशेष के खिलाफ में है जिन्होंने उसके साथ धोखा किया, दगाबाजी करता रहता है। लेकिन अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि किसान आंदोलन के समय में एक नारा दिया गया कि सिख मुस्लिम भाई भाई, सिख मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि आपस में खाना खिलाना और खाना परोसना और ये सब हमने देखा। तो मतलब क्या कहेंगे कि सिख और मुस्लिम भाई भाई हैं और ऐसे भाई भाई हैं कि आज उसी के खिलाफ में उसी की लड़की को मतांतरण किया जाता है, अपहरण किया जाता है और फिर उसके खिलाफ में, उसी समुदाय के खिलाफ में सिख समुदाय को सड़कों पर उतरना पड़ता है। हाँ, देखिए, ये जो दिल्ली में जब ये चल रहा था, मासूम किसान भाइयों को जो बिचौलिया ले आए थे, ये जो बिचौलिया हैं, इसीलिए ये बिचौलिया आंदोलन था जिसमें कुछ मासूम किसान भाई भी थे। तो ये लोग जो है उस समय सिख मुस्लिम भाई भाई यानी कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुस्लिम सिख भाई भाई का षड्यंत्र रच रहे थे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो जिहादी हैं ये किसी के भाई नहीं हो सकते हैं। अभी वही मजिंदर सिंह सिरसा जो है वो बयान दे रहा है कि भाई धर्मांतरण कानून लव जिहाद का है, ये जम्मू कश्मीर में आना चाहिए। यही मजिंदर सिंह सिरसा है जो योगी जी को गाली दे रहा था कि योगी जी जो है मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं लव जिहाद लाके। इसका वीडियो वायरल करके इसको लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। तो मैं ट्रोल के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इसको ये चीज़ देखना चाहिए कि स्वार्थ के लिए आदमी कितना गिर सकता है। ये सिख समाज को भी देखना चाहिए कि मजिंदर सिंह सिरसा जो है ये मात्र और मात्र पैसा और पद के लिए उनके साथ कैसे धोखा किया है, ये दिख रहा है। और साथ साथ ये जो बाकी नेता हैं जैसे कि दर्शन पाल हो गए, हनन मौला हो गए, ये लोग एक दूसरे से प्यार से क्या कहते हैं, फल खिला रहे थे, स्पंज खिला रहे थे। सिख समाज के लोग मुस्लिम युवक को इफ्तियार करा रहे थे, सब चीज़ कराइए, अच्छा बात है। लेकिन आज वही देखिए, वही आपके पीठ में खंजर भोंका। आपके गुरुओं के साथ जिहादियों ने क्या किया उसको आप भूल गए, और आप जो है हिंदुओं के खिलाफ आपके मन में कुछ खालिस्तानी नफरत भर गया, तो 10-20 लोग आके आप उस खालिस्तानी के बात में आ गए। आज फिर देखिए कि ये जिहादी किसी का नहीं है, इस जिहादी ये किसी का नहीं हो सकता है, ये जिहाद ही करेगा। ये जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको मारेगा ही मारेगा, इसका वही लक्ष्य ही है। एक और है कि मतलब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर इनके पीछे उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर प्यार में अगर कोई पड़ता है, ठीक है, प्यार करता है, कोई लड़की हिंदू लड़की मुस्लिम से लड़के ऐसे प्यार करती है, समझ में आता है। लेकिन उसके बाद में जो मतांतरण कराने के, शादी करने के बाद में कई सारी ऐसी घटनाएं आई कि ISI में शामिल करना या फिर वेश्यावृत्ति में ढकेल देना, या और भी कई सारी घटनाएँ ऐसी आती हैं कि जो वो पत्नी रह करके एक जानवरों की तरह उससे के साथ में बिहेव किया जाता है। इनका आखिर उद्देश्य क्या है इन सब घटनाओं के पीछे? एक लाइन तो उद्देश्य इनका हो गया कि इस्लाम का राज लाना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये जो है 3 तलाक हो गया, बहु विवाह हो गया, ये जो कुरीति है, इस कुरीति को हटाना जरूरी है। लव जिहाद पे तो खैर स्टेट में कानून आ गया है, लेकिन इस पे राष्ट्रीय कानून होना चाहिए। और इनका जो मकसद है, एक ही मकसद है कि जो मूर्ति पूजा करता है उसको राज करने का अधिकार नहीं है। जो अल्लाह की पूजा करता है, इबादत करता है, यानी जो अल्लाह को मानता है, वही राजा हो सकता है, वही प्रधानमंत्री हो सकता है। बाकियों को राज करने का अधिकार नहीं है। उसको मार देना, लूट लेना, काट देना सब अच्छा है, और इसके लिए अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेंगे, उसको 72 हूर देंगे। इसीलिए ये लोग, चाहे वो अभी कश्मीर में बम फोड़ना हो या फिर हिंदुओं लड़की को पहले उसको जो है ब्लैकमेल करके किसी तरह उसको प्यार के जाल में फंसा के फिर उसको जो है इस्लाम कबूल करवाना, हिंदू जनसंख्या को कम करना, और फिर उस लड़की को जो इस्लाम के लिए IS दावा करता है, इस्लाम के लिए लड़ रहा है, तो हिंदू लड़की को सेक्स वर्कर के रूप में वहाँ भेज देना। तो ये जो है इनका षड्यंत्र है, और इनका मकसद है कि भारत में गजवाए हिंद लाना। पहले कश्मीर में इस्लाम का राज, फिर आगे यूपी हो गया, जम्मू हो गया, मुंबई हो गया, बिहार हो गया, बंगाल में तो खैर अभी कुछ क्षेत्र में एक तरह से लागू ही हो गया है कि कहता है कि मेरे यहाँ धर्म के आधार पर DM नियुक्त करो, और ममता दीदी वोट के लिए धर्म के आधार पर DM नियुक्त भी कर रही है। तो सोच लीजिए एक पाकिस्तान का बनना स्टार्ट हो चुका है। वहाँ के लोग जगे नहीं जगे, हिंदुस्तानी नहीं जगेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि हम जगाते रहे, बाकी तो जनता डिसाइड करेगी। तो इन लोग का है
तो अभी जब पीठ में खंजर भोंका है जिहादी तो शीर्षक नज़र खुला है। लेकिन एक बयान राकेश टिकैत का इस पे नया आया है कि भाई क्या हुआ, न राहुल गांधी का मौलाना को पानी पीने के लिए किसी को एक थप्पड़ लग जाता है डासना में तो ये लोग इतना चिल्लाते हैं, स्वरा भास्कर बोलती है आई एम सॉरी। अभी कोई नहीं बोल रहा है कि 2 लड़की को किडनैप किया गया, एक लड़की अभी छूट गई है जब सिख समुदाय धरना प्रदर्शन हंगामा किया है, वहाँ के गवर्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। एक लड़की जो है अभी तक गायब है, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है, उसको किस तरह जिहादियों ने फंसाया है। और इन जिहादियों ने जो षड्यंत्र किया है ये जनता को पूछना चाहिए कि राकेश टिकैत हो गए, ये हनन मौला हो गया, दर्शन पाल हो गया, ये चढ़ुनी जो है, चढ़ुनी से विशेष करके पूछना चाहिए कि अब तू कहाँ छिपा है चढ़ुनी, अब देख क्या कर रहा है जिहादी, जो तू बड़ा भाईचारा निभा रहा था, निभा भाईचारा, लेकिन इस पर भी एक बयान दे दे। लेकिन एक और है कि जम्मू कश्मीर में अब सिख समुदाय सड़कों पर उतरकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा लागू किया गया और मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा लागू किया गया कानून धर्मांतरण मतांतरण को लेकर के मांग है कि वह कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। क्या समय आ गया है? देखिए समय आ गया है कि इसका एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, लेकिन यहाँ मजबूरी क्या है, राष्ट्रीय कानून नहीं बन क्यों पा रहा है। ऐसे मोदी जी का छवि ऐसा किया जा रहा है कि ये मुस्लिम को एट्रोसिटी करता है, ये करता है, ऐसा छवि बना देता है। ठीक है, तो मोदी जी तो ये कानून लाएंगे ही, आज न कल लाएंगे, लेकिन बेटर ये होगा कि हिंदू समाज इसके लिए आंदोलन करे, सड़क पे उतरे, हिंसा न करे, तलवार न चलाए, लेकिन हाथ में काला पट्टी बांध के मोमबत्ती लेके ये इस सरकार पे दबाव बनाए। और जब जनता मांग करेगी कानून का तब अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व का देश है वो भी सरकार पे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखेगा कि भाई जनता मांग कर रही है, ये कानून सही है लव जिहाद का। लेकिन अभी मोदी सरकार ये कानून ले आएगी, लोग चिल्ला के कहते हैं ले आओ ले आओ, क्यों नहीं लाते हो, तुम हिंदूवादी सरकार हो। लेकिन मोदी सरकार अभी कानून ले आएगी तो ऐसा छवि बनाया जाएगा भारत का कि मोदी जो है यहाँ मुसलमानों का हत्या कर रहा है, मुसलमानों को काट रहा है, ऐसा छवि बना दिया जाएगा। तो इसीलिए सरकार के रास्ते का जो रोड़ा है, रवीश केजरीवाल, राहुल गांधी, ये रोड़ा जो है विश्व का जिहादी संगठन एनजीओ का जो ये गैंग है टुकड़े टुकड़े, इस रोड़ा को जनता को हटा देना चाहिए। जैसे 370 के लिए जनता हटा दी, राम मंदिर के लिए जनता हटा चुकी थी, सीएए के लिए जनता नहीं हटाई, तो जिसके कारण देश में हिंसा हुआ। अगर जनता सीएए पे भी उसी तरह एकजुट हो जाती जैसे 370 और राम मंदिर पे हुई तो देश में ये हाल नहीं होता, विश्व में भारत का छवि खराब करने के कोशिश नहीं किया जाता। तो इसीलिए जनता को यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद कानून, इसके लिए जनता को आंदोलन करके सरकार को मजबूर करना चाहिए, तब सरकार कानून लाएगी, तो उसके खिलाफ किसी का बोलने का औकात नहीं होगा।